नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मैहर नगर पालिका के इस चुनावी कैंपेन में, इस चुनावी यात्रा में वार्ड क्रमांक 21 यहाँ का एक चर्चित वार्ड। जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो एक नाम आता है जो हमेशा कांग्रेस पार्टी से जुड़ा रहा, लेकिन मोह भंग हुआ और अब निर्दलीय चुनावी मैदान पे पीके मिश्रा जी चुनावी मैदान पे हैं और हमारे साथ हैं। और शशि मिश्रा जी ये कांग्रेस पार्टी में हमेशा एक्टिव मोड में रही, हमेशा अग्रसर होकर काम किया, लेकिन अब पता नहीं कैसे मोह भंग हुआ और अब निर्दलीय उम्मीदवार है। तो मैं पीके मिश्रा जी से पहले जानना चाहूँगा कि कांग्रेस पार्टी में थे, अब निर्दलीय उम्मीदवार हैं आप, तो किस तरह के देखते हैं यहाँ के पूरी गतिविधियों को? शशि मिश्रा कांग्रेस में 32 साल से थी। भोपाल में, मध्य प्रदेश में काफ़ी महत्वपूर्ण पदों में थी, लेकिन हमने ये देखा कि कांग्रेस में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ बाहरी प्रत्याशी दिए जाते हैं। ये वार्ड अच्छा वार्ड है, लेकिन कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं हुआ, बाहर से प्रत्याशियों को दे दिया। तब हमने इनसे बोला कि कांग्रेस में रहने से कोई मतलब नहीं है जहाँ आपका आत्मसम्मान न रहे। तो हमने इनसे सभी पदों से इस्तीफा दिलवा के हम स्वयं कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। ठीक है शशि जी, मोह भंग कैसे हुआ? क्योंकि कांग्रेस हमेशा ये कहती है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चलते हैं, भाजपा की अपेक्षा हमेशा कार्यकर्ताओं के प्रति सहूलियत देती है, तो मोह कैसे भंग हो गया अचानक? मुझे भी ऐसा ही लगता था। और हुआ क्या कि जब कमलनाथ जी ने एक सर्कुलर जारी किया कि हम बाढ़ का ही प्रत्याशी बाढ़ में देंगे, तो मुझे भी खुशी हुई और मुझे लगा कि शायद उनकी सोच ऐसी होगी कि हम हर वार्ड में अपना एक निचले स्तर का कार्यकर्ता तैयार कर देंगे। मुझे भी लगा कि शायद ऐसा ही होगा, लेकिन पता नहीं उनके आदेशों की धज्जियाँ किसने उड़ाई, ये मुझे समझ में नहीं आया। आज मैं 98 से कांग्रेस में सक्रिय पद पर हूँ। मैं जिलाध्यक्ष थी महिला कांग्रेस की, मैं प्रदेश में महामंत्री थी, प्रदेश में सचिव थी और मेन बॉडी की जिले में उपाध्यक्ष भी रह चुकी हूँ। मतलब सारे पदों में रही हूँ और ऐसा भी नहीं कि मैं महिला हूँ और मुझे पद मिल गया। मैं लखनऊ में भी गई, रीता बहुगुणा जोशी जी जब चुनाव लड़ी थी। मैं झाबुआ में गई, जहाँ भी बाहर चुनाव होता है मुझे पार्टी भेजती है और मैं जाती हूँ। मुझे लगता है सारी जनता ये समझती है कि महिलाओं के लिए पॉलिटिक्स करना बहुत मुश्किल है, कि घर भी देखो और बाहर जाके काम करो, लेकिन फिर भी हमने किया। जब टिकट की बात आई तो पार्टी ने 5 नंबर का बाहरी प्रत्याशी यहाँ पर उतारा, तो मेरा मान सम्मान तो गया ही, साथ ही हमारे वार्ड का भी मान सम्मान नहीं रहा। सभी लोगों ने बोला कि हम आपके सम्मान की लड़ाई लड़ेंगे और आप निर्दलीय मैदान में उतरो। मैं अपनी जनता के कहने पे, अपने वार्ड के लोगों के कहने पे आज मैदान में हूँ। मेरे हस्बैंड चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि अब वार्ड के मान सम्मान की बात है और वो हमें जरूर सहयोग करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, चुनावी कैंपेन चल रहा है, हर जगह पहुंच रहे हैं, लोगों का जन समर्थन कैसा मिल रहा है? जो लोगों की समस्याएं क्या देख रहे हैं? भाई साहब, यहाँ हमने वार्ड में घूमा, पिछले 5 साल में न तो रोड बन पाई, पानी के लिए लोग जनता त्राही त्राही कर रही है। नगर पालिका में खूब हुआ, लेकिन इस वार्ड में कोई विकास नहीं हुआ। रोड तो बिल्कुल बनी ही नहीं। एक आध रोड छोड़ दीजिए, नया वार्ड था, नया परिसीमन हुआ, हम जुड़े नगर पालिका में, लेकिन कोई काम नहीं हुआ। यहाँ की जनता, लोग पेंशन के लिए भटक रही है, पेंशन उनके नहीं सेंक्शन हुए। यहाँ तो पुराने पार्षद ने सदर में दस्तखत करने से मना कर दिया। ये स्थितियाँ थी। इन सब के कारण हम चुनाव में मैदान में आए। हम लोगों की, जो हमारे साथी हैं, जो मतदाता हैं हमारे, जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उनके आत्मसम्मान के लिए लड़ रहे हैं और जनता का काम करेंगे, केवल काम करने के लिए यहाँ लड़े चुनाव में। ठीक है शशि जी, पूरा एक लंबी फेयर लिस्ट है प्रत्याशियों की, प्रमुख तौर पर प्रतिद्वंदता किससे मानती है? पता नहीं, मुझे तो लगता है कि कोई प्रतिद्वंदी है ही नहीं। मतलब लोगों का समर्थन अच्छा मिल पा रहा है? क्योंकि जो हमारा वार्ड है इसमें 1500 वोटर ऐसे हैं जो सब अच्छे पदों में हैं, मतलब सरस्वती नगर, बल्लभ नगर। हमारे वार्ड में 2 ग्रामीण इलाके भी जुड़े हुए हैं, ओयला और एक उमरी। मतलब है तो वो वार्ड शहर का, लेकिन आज भी वहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि एकदम गांव में आ गए हैं। वहाँ पर मुक्तिधाम नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। शहर में तो किसी तरह टैंकर आ जाते हैं, पर वहाँ कोई पानी नहीं भेजता। नाली रोड तो आप छोड़ ही दीजिए। ये सारी समस्याएं गांव में हैं। तो मेरा उद्देश्य तो यही है कि यदि मतदाता मुझे चुनते हैं और मेरी विजय होती है, तो सबसे पहले मैं, जैसे हम सोचते हैं ना नगर पालिका है, तो लोग उन ग्रामीण इलाकों को भी ये कहने लगे कि हाँ, ये नगर पालिका है। ठीक है, अंतिम सवाल करना चाहूँगा, अगर आपको जनता चुनती है तो प्रमुख तौर पर यहाँ की प्राथमिकताएं कौन सी होंगी जिन्हें आप जनता के हित के लिए पूरी करेंगे? देखिए, पहली समस्या की पानी की समस्या यहाँ बहुत जटिल समस्या है। रोड, बिल्कुल भी रोड नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आप चले जाएं, जो हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ तो ये हालत है कि साफ़ सफाई नहीं होती भाई साहब।
बिल्कुल भी साफ़ सफाई नहीं है। तो मेरी पहली प्राथमिकता है। दूसरी चीज़, हमारे यहाँ यात्री आते हैं, ये वार्ड मैहर का पहला वार्ड है, लेकिन यहाँ एक भी सुलभ कॉम्प्लेक्स आपको नहीं मिलेंगे कहीं। यहाँ एक तालाब है, तालाब में लोग गंदगी करते हैं। हमारे नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी देखते हैं। अभी 80 लाख रुपए का यहाँ निर्माण कार्य हुआ कुछ दिन पहले, क्या हुआ है ये नहीं मालूम। तो मेरा पहली प्राथमिकता है कि यहाँ से जो आए, माँ शारदा देवी के दर्शन करने जो आता है, उसके लिए हम 1-2 सुलभ कॉम्प्लेक्स बनवाएं, कम से कम वो व्यवस्थित से नहा धो लें। इसके बाद और हर वार्ड के लिए, हर जगह के लिए हम सोच रहे हैं कि नाली का निर्माण कराएंगे। पानी की पहली प्राथमिकता रहेगी कि पानी में घर घर पानी पहुँचवाऊँगा। ठीक है। तो वार्ड क्रमांक 21 मैहर नगर पालिका का यह पूरा क्षेत्र पेयजल की समस्या प्रमुख तौर पे है, रोड की समस्याएं हैं। ये पीके मिश्रा जी यहाँ से उम्मीदवार के तौर पे हैं और मुक्तिधाम की समस्याएं बताई जा रही है। तो अगर इनको जनता निर्वाचित करती है तो इनकी ये प्रमुख प्राथमिकताएं होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।